आज राम कथा इज नॉट ए स्टोरी किंग एंड क्वीन। ये राम कथा राजा रानी की कहानी नहीं है भाई। इट इज ए स्टोरी ऑफ योर फैमिली। ये तुम्हारे परिवार की कथा है। पिता को पुत्र के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को पिता के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, बेटे को मां के प्रति, मां को बेटे के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये सिखाती है राम कथा। टेल अस राम कथा। ये हमारे परिवार की कथा है। आप सुनते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस दिल में प्रेम नहीं हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो व्यक्ति राम जी को पसंद नहीं है। आज लोग कहते हैं ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। सुना होगा आपने कहते हुए लोगों को। कैसे पहचान लेते हैं आप? मैं कहता हूं सारे लोग एक जैसे होते हैं। सबके वही दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो कान होते हैं, दो आंखें होती हैं, एक नाक एक मुंह। बताओ सबके यही होता है कि नहीं? तो अच्छा बुरा कैसे पहचाना आपने? अब मैं बताता हूं। जिसके अंदर अच्छाइयां भरी हैं वो अच्छा इंसान है, जिसके अंदर बुराइयां भरी हैं वो बुरा इंसान है। अब बताइए, जिसकी बुराइयां निकल जाएं तो वही इंसान अच्छा हो जाता है। समझ में आ रही है ना बात? जिसकी बुराइयां निकल जाएं वही इंसान अच्छा हो जाता है। जैसे आपने खाना खाया, थाली कटोरी कटोरा गंदे हो गए, आपने लगाया जूना, मांज दिया और वही बर्तन साफ हो गया। ऐसे गंदे हृदय का जो गंदगी भरी है, बुराइयां भरी हैं, जब राम जी का जूना चलता है राम कथा का, तो वो हृदय भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इंसान का अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, बुराइयां अंदर से निकल जाएं वही इंसान अच्छा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? एक बार की आपको सत्य घटना बताता हूं। आइए, एक बार बेटे की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। नाती पैदा हो गया, दादी को बड़ी खुशी है, संतों की खूब सेवा करती है। नाती बड़ा हो गया, नाती की शादी हो गई। अब पोता घर में नहीं आया। जो मैया संतों की सेवा करती थी, अब वो संतों की बात से नफरत करने लगी। बोले तुम आशीर्वाद दे के जाते हो, मेरे घर में पोता नहीं पैदा होता, मेरे घर आना बंद कर दो। गालियां दे के भगा देती संतों को। यहां तक अपना घर भी छोड़ दिया उसने, जंगल में जाकर के झोपड़ी बना करके रहने लगी। मैं ऐसे घर में ही नहीं रहूंगी जिसमें मेरे घर में पोता नहीं है। एक संत रास्ते में जा रहे थे, मैया की झोपड़ी दिखाई दे गई। अरे यहां कोई रहता है, शायद थोड़ी सी भिक्षा यहां से मिलेगी। स्वामी जी पहुंच गए। माई भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ओ माई कुछ भिक्षा देगी क्या? ये संत आया है। तो संतों से तो नफरत पहले से ही कर रही थी, नहीं बोली, नहीं बोली। 3-4 बार संत ने कहा माई कुछ भिक्षा दे दे। सुनो, भोजन बनाने के लिए चूल्हे पे पोता लगा रही थी। आप लोग पोता जानते हैं? माताएं बहनों को चूल्हे पे गांव से भी होंगी, चूल्हे पे बनाती होगी खाना। यहां भी चूल्हे मैंने देखे। तो पोता लगाते हो ना रोजाना? पोता लगा रही थी। संत क्या कहते? माई कुछ भिक्षा मिलेगी? माई घूमी और पोता हाथ में लगाता और संत के मुख में पोता धड़ाम से फेंक के
संत वही है जो बुरा न माने। अगर बुरा लग गया तो काहे के संतो। माई धन्यवाद, तूने कुछ भी तो दिया। पोता मुख में लगा और पैरों में गिर गया। संत ने वो पोता उठाया और अपनी झोली में डाला। और संत क्या कह रहे हैं, माई तूने मुझे दिया है, कुछ भी तो दिया, लेकिन मेरा भी धर्म है कि बदले में मैं भी तुझे कुछ दे के जाऊं। आंखों में आंसू लिए संत कहते हैं, माई संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत हो संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। संत देखो देखो संत माधव ला तुझे ये दे। अरे पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, या पोता तुझे मिलेगा। संत माधव दास को बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो बदला तुझे ये दे। माई पोता दिया है तूने, जब पोता तुझे मिलेगा। संत अपनी कुटिया में आए, उस पोते को, पोता को निकाला, कपड़े को निकाला, साबुन लगा करके पानी में धोया, सुखाया। जब कपड़ा सूख गया उसमें से एक एक धागा खींच लिया, उस धागे की बनाई बाती और दीपक में डाली, घी डाल दिया, कन्हैया के राम जी के आगे दीपक जला दिया और संत की आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी मैंने कह तो दिया है, लेकिन लाज रख देना। संतों के पास सिवाय दुआओं के कुछ नहीं होता। आपके लिए दुआ करते हैं, परमात्मा कभी सुन लेता है। राम जी लाज रख लेना। 9 महीने बाद उसका बेटा मां के पास जंगल में पहुंच गया। मां घर चल, नहीं जाऊंगी ऐसे घर में जिसमें पोता नहीं है। नहीं मां चलना पड़ेगा। क्यों मां? कल ही घर में तेरा पोता पैदा हो गया। क्या मेरे घर में? हाँ मां, कल ही पैदा हुआ है पोता तेरा। हे भगवान, तब संत की बात याद आई, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे घर में संत आए, मेरी कुटिया पे संत आए, मैंने तो उनके मुख में फेंक करके पोता मारा था, लेकिन हे प्रभु तूने फिर भी इस अभागन को मुझे पोता दे दिया। आज मैया रोने लगी। आज मन में सोच रही है, पोता दियोन प्रेम सू मैंने रिसवस दीनो मार, मैंने रिसवस दीनो मार, या पुण्यन के तेज सू मेरे पोता खेलत द्वार। मैंने गुस्से में पोता फेंक के मारा, फिर भी प्रभु तूने मुझे पोता दे दिया। जो कहूं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर में आवते लाला ध्रुव प्रहलाद, तो मेरे घर में आवते लाला ध्रुव प्रहलाद। आज उस संत को प्रेम से प्रसाद खिला देती,
तो घर में पोता तो पैदा होता, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसा पैदा होता। ये मुझसे क्या हो गया। उस दिन से कोई भी संत दरवाजे से जाते बिना भोजन खिलाए जाने नहीं देती, बिना दक्षिणा दिए जाने नहीं देती।